नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस न्यूज के आज के एपिसोड में। और आज डिफेंस सेक्टर से दो ऐसी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई है जो इंडिया की आत्मनिर्भरता को एक नई डायरेक्शन दे रही है। सबसे पहले HAL ने तेजस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन में एक बड़ी छलांग लगाई है, जिसकी इन्फॉर्मेशन खुद डिफेंस मिनिस्टर ने दी है। इसके बाद DRDO की सबसे डेडली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल एस्ट्रा मार्क 2 को लेकर कुछ नई रिपोर्ट्स सामने आई है जो इससे पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस बता रही है। और एंड में हम देखेंगे कि कैसे इंडियन नेवी एक नहीं बल्कि दो नए सबमरीन प्रोजेक्ट्स के साथ समुद्र में अपनी पावर एक्सपेंड कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 10 डिफेंस न्यूज के साथ। वेलकम टू राजीव डिकोड्स, मैं हूं राजीव। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो हमारी आज की पहली और सबसे बड़ी खबर आत्मनिर्भर भारत अभियान की ऊंची उड़ान से जुड़ी है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तीसरी प्रोडक्शन लाइन को इनॉग्रेट किया है। इस नई लाइन के शुरू होने से HAL की टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी में 50% का इंक्रीज हुआ है। बेंगलुरु की करंट 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर की कैपेसिटी के साथ अब नासिक में भी हर साल 8 एडिशनल तेजस विमान बनाए जाएंगे, जिससे टोटल प्रोडक्शन बढ़कर 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर हो जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि इससे इंडियन एयरफोर्स को अपने पुराने MiG-21 फ्लीट को तेजी से रिप्लेस करने और अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को फिर से मजबूत करने में भी हेल्प मिलेगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रोडक्शन में ये तेजी इस बात का क्लियर सिग्नल है कि इंडिया अपने डिफेंस नीड्स को पूरा करने के लिए अब तेजी से सेल्फ रिलायंट हो रहा है। अब चलते हैं हमारे दूसरी खबर की ओर, जो एयर कॉम्बैट के इक्वेशंस को बदलने का पोटेंशियल रखती है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO अपने एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल प्रोग्राम को और अपग्रेड कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की स्ट्राइक रेंज को 160 किलोमीटर से बढ़ाकर 200 किलोमीटर से भी ज्यादा करने की प्लानिंग है। ये मिसाइल लगभग 6000 किलोमीटर पर आवर यानी साउंड की स्पीड से करीब 5 गुना तेजी से अपने टारगेट को हिट कर सकती है। हाल ही की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी क्लेम किया गया है कि DRDO ने एक पाकिस्तानी PL-15E मिसाइल को एनालाइज करके उसकी टेक्नोलॉजी को समझा है और उन इंप्रूवमेंट्स को एस्ट्रा मार्क 2 में शामिल किया जा सकता है, जिससे ये और भी डेडली हो जाएगी। बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स सुखोई और तेजस एयरक्राफ्ट्स पर डिप्लॉयमेंट के लिए लार्ज नंबर्स में एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल्स खरीदने की प्लानिंग कर रही है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट्स पर एक नजर डालते हैं। इंडियन एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स के लिए 1100 नए जेट इंजिन्स खरीदने की तैयारी में है, जिस पर लगभग 65,400 करोड़ रुपीस की खर्च होने का एस्टिमेट है। इसी के साथ ही इंडिया अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA के डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल पार्टनर्स के साथ कोऑपरेशन बढ़ाने पर भी जोर दे रहा है। इसके बाद इंडिया ने भी अपनी मैरिटाइम पावर्स को जबरदस्त तरीके से बढ़ाने जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रोजेक्ट 76 यानी कन्वेंशनल सबमरीन और प्रोजेक्ट 77 यानी न्यूक्लियर सबमरीन के तहत नए डिजाइन्स को अगले कुछ सालों में फाइनलाइज किया जाएगा, जो इंडियन ओशन में इंडिया की स्ट्रेटेजिक एज को इंश्योर करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आ रही है सर्दियों की शुरुआत और फेस्टिवल से पहले लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर ड्रोन अटैक्स के खतरे को देखते हुए आर्मी और BSF ने अपनी अलर्टनेस बढ़ा दिया है। रूल्स के मुताबिक बॉर्डर एरियाज में ड्रोन उड़ाने पर पहले से ही स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लागू है। अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज पर नजर डालते हैं। अफगानिस्तान के तालिबान फॉरेन मिनिस्टर की इंडिया विजिट ने पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ा दिया है। वही अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर हालिया वायलेंट क्लैशेस के बाद एक टेम्पोररी सीजफायर लागू हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फिर से यहाँ पर इंडिया को गिदर भरी धमकी दिया है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट खबर आ रही है। सैटेलाइट इमेजेस से एक इंपॉर्टेंट खुलासा हुआ है। चाइना ने अपने क्विंघाई प्रोविंस में DF-26 मिसाइल बेस का विस्तार किया है। गुआम किलर के नाम से मशहूर ये मिसाइल न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों तरह के वेपन्स ले जा सकती है और इसकी रेंज इंडिया के कई मेजर एयर बेसेस तक है। चाइना ताइवान के बीच टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है। चाइना ने इनर मंगोलिया में एक मॉक ताइपेई ट्रेनिंग ग्राउंड को एक्सपेंड किया है, जो ताइवान पर अटैक की तैयारी का सिग्नल देता है। चाइना ने अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियार दिए जाने पर भी सख्त ऑब्जेक्शन जताया है। और आज की आखिरी खबर इंडिया रशिया डिफेंस कोऑपरेशन से जुड़ी है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया ने रशिया के सबसे एडवांस्ड S-500 प्रोमेटी एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने में डीप इंटरेस्ट दिखाई है। अगर ये डील टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ होती है तो ये इंडिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को स्पेस तक के थ्रेट से डील करने में कैपेबल बना सकता है। तो आज हमने देखा कि कैसे इंडिया तेजस एयरक्राफ्ट्स के बढ़ते प्रोडक्शन और
एस्ट्रा जैसी इंडिजिनियस मिसाइल टेक्नोलॉजी से अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को नई हाइट्स पर ले जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान की बढ़ती मिलिट्री एक्टिविटीज और बयानबाजी रीजनल टेंशन को लगातार बढ़ा रही है। आपको क्या लगता है तेजस का बढ़ा हुआ प्रोडक्शन इंडियन एयरफोर्स के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।